निश्चित तौर पर यह साजिश है और यह मेयर और यह तथाकथित आईएएस अफसर मनोज कुमार की मिली भगत है, क्योंकि पटना से अगर कोई जांच जिन बिंदुओं पर आती है उन्हीं बिंदुओं पर जांच होती है और इस तरह से अन्य में लिखना अपने आप में एक साजिश का इशारा तो है ही। और साथ में इस आईएएस को किसने बनाया मुझको ये भी जानना है। मैं निश्चित तौर पर इसके आदमी के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को, भारत सरकार के डीओपीटी को और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को लिखूंगा। आईएएस लोग का एक मिड टर्म कैरियर प्रोग्राम होता है जिसको एमटीसीपी कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, परंतु इस अफसर को उस मिड टर्म कैरियर प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में निश्चित तौर पर वहां के चपरासियों के लिए भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता होगा। इस अफसर को जाके पहले एलवी एकेडमी में चपरासी के साथ बैठकर ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी में आता है कि नहीं, वह कितना बड़ा घोटाला और इसी तरह से किसी मेयर के साथ मिलकर पैसा वसूली का धंधा करता होगा। क्योंकि शिकायत पूरा पाथेय कंपनी पर है। पाथेय कंपनी सारा कुछ ठीक हो गया, एकदम एक भी आरोप पाथेय पर नहीं है इन दोनों के मर्जी से। तो क्या ये सिंपल मामला नहीं है कि पहले आपने पाथेय पे आरोप लगाया, फिर डील पक्की हो गई, डील का सब कुछ सेटल हो गया, तो सेटल हो गया तो पाथेय के सारे आरोप गायब हो गए और उसके बदले एक नया आरोप आपने खड़ा करके 1.5 साल से बार बार सशक्त समिति में यह चिट्ठी छुपा के नाटक कर रही है। यह निश्चित तौर पर यह अफसर और बेतिया मेयर के भ्रष्टाचार के चरम का उदाहरण है। एक चीज और है, जब पाथेय कंपनी थी उस समय नगर आयुक्त शंभू कुमार थे, तो उनके क्या वो सब जो भी हो, अगर यह कंपनी कहती है, अगर जांच का जो मनोज कुमार कहता है कि सारा आरोप गलत है, तो इसका मतलब है कि यह सभी के साथ मिली भगत से ही ना कर रहा है। आप ही पहले लिखती है जांच करो, एक बार पूछती भी नहीं है कि हम 8 को जांच लिखे थे तो 9वां जांच तुमने क्यों किया। ये भी नहीं पूछती है कि भाई पेट्रोल डीजल में वो लोग बड़े व्यवसायी हैं, वो कोई साधारण सड़क छाप आदमी नहीं है कि हम कहें कि उनको नहीं मालूम होगा कि पेट्रोल डीजल में जीएसटी नहीं है। ये सब मिल करके एक साजिश करके मुझको बदनाम करने की साजिश है। जिसने भी मेरे पर आरोप लगाए हैं उन सब को मैं ये भेज रहा हूँ व्हाट्सएप से। अफवाक को भी अहमद जी, जैसा कि रोहित शिकारिया परसों मेरे घर पे बताए, वो खुद अब मेरे घर पर कहे कि हमसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे घर पे किसी दुश्मन के लिए रोक नहीं है, जो चाहे उसका स्वागत है, वो आए। और बार बार मेरे को कागज दिखाना यही चाह रहे थे कि भाई 15 गाड़ी आईएएस हम कहे जो भी हो, जिसने भ्रष्टाचार किया है रखो। और जब मीटिंग में बात रखी गई तो एक कहावत है कि खोदा पहाड़ निकला चूहिया, चूहिया भी नहीं निकला। सारा का सारा झूठ का केस बनाया गया था। मनोज कुमार को मैं हर हालत में घसीटूंगा और इसके खिलाफ भी मैं मुकदमा करवाऊंगा और इसको इसके आईएएस ये कैसे बना और जरूर ये प्रमोट ही होगा। मुझको नहीं लगता है कि कोई आईएएस अफसर इस तरह का बेवकूफी कर सकता है, या फिर पैसा इतना ज्यादा मिल गया इसको घूस में कि घूस से इसकी आंखें बंद हो गई और जो चाहा वो लिखती है, प्रचार किया। केवल ये एक लेटर के आलोक में 5 बार सशक्त समिति लिखती है कि पंप पर भ्रष्टाचार हुआ। ये पूरा क्या है ये भी पढ़ लीजिए, जो उसने विजिट रिपोर्ट है। गरिमा देवी सिकारिया, महापौर नगर निगम बेतिया द्वारा प्राप्त पत्रांक NM 022-23-15, इसकी मैं कॉपी आप सबको बांट भी रहा हूं, के जांच के संबंध में महापौर नगर निगम बेतिया द्वारा निम्नलिखित 8 बिंदुओं पर प्रश्न उठाए गए। जांचोपरांत बिंदुवार उत्पन्न निम्न है। अर्थात 8 प्रश्न गरिमा शिकारिया के द्वारा उठाए गए और 8 का जवाब निम्न है और 8 चीजों का जवाब दिया गया। अब इसमें सबसे मजेदार बात यह है मनोज कुमार जी की कि यह पटना से आते हैं 8 बिंदु पे जांच करने। 8 बिंदु पर वह जांच करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अन्य, यह अन्य में विषय लेते हैं। इसका मतलब है कि यह
किस तरह की साजिश है। पटना से कोई आता है, कोई भी जांच एजेंसी, उसको जितना जांच मिलता है वो जांच करके जाता है, जानबूझ के अन्य में लिया गया। पहला तो मेरा आरोप यह है कि यह बेतिया मेयर और मनोज कुमार दोनों ने मिलकर जानबूझ के कि अब 8 में तो कोई मतलब नहीं है, जो पाथेय कंपनी के साथ डीलिंग होनी थी मेयर की हो गई होगी, इसीलिए पाथेय कंपनी को अब निर्दोष साबित करना मेयर की मजबूरी थी और ये मनोज कुमार की मजबूरी थी। तो इसलिए ये 9वां अन्य लिया गया। अन्य में आरोप क्या लगाया जाता है ये भी सुन लीजिए। इसके अतिरिक्त जार, जांच को लिखा होगा, जार के दौरान यह पाया गया है कि निगम द्वारा 15 गाड़ियों के 15 गाड़ी, इतना बड़ा घोटाला है, सोच लीजिए, 15 गाड़ियों के फ्यूल डीजल के एवज में जो भुगतान मेजर सरोज एंड सन्स सर्विसेज को किया जा रहा है, इसका जीएसटी बिल उपलब्ध नहीं है। बिना जीएसटी बिल के ही भुगतान अब तक किया जा रहा है। या आप सब देख सकते हैं कि एक अंडर सेक्रेटरी जो आईएएस लेवल का पद होता है, और रोहित शिकारिया परसों हमको बता रहा था कि बहुत सीनियर आईएएस हैं और उन्होंने इस पंप के बारे में कमेंट लिखा और उसके कारण ये 1.5 साल तक लगातार हर मीटिंग में भ्रष्टाचार की बात करते रहे। जीएसटी बिल नहीं दिया गया है 15 गाड़ियों का, बाकी गाड़ियों का क्या दिया गया है? इस देश में पेट्रोल डीजल पर जीएसटी है ही नहीं। यह बात क्या ये आईएएस अफसर अगर नहीं जानता है तो इसको गधा भी कहना गलत होगा। आप एक साधारण आदमी से पूछ लीजिए, इस देश में सभी चीजों पे जीएसटी लगता है, पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं लगता है। और ये जो भी हो, मनोज कुमार अवर सचिव आईएएस हो, चाहे प्रमोटिंग हो, चाहे जैसे भी हो, रोहित शिकारिया परसों आया था तो वही बता रहा था कि बहुत सीनियर आईएएस अफसर हैं और उनके शिकायत पर हमने 5 बार सशक्त समिति में ये लिखा है कि पेट्रोल पंप पे भ्रष्टाचार है। इस मनोज कुमार तथा कथित रोहित शिकारिया जो परसों बताया आईएएस के हिसाब से, आईएएस को गधा कहना भी गलत होगा क्योंकि इससे गधे की समाज की बेइज्जती होती है। इस देश में लगातार इसकी चर्चा है कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में लाया जाए। हर आदमी जानता है कि डीजल और पेट्रोल इस देश में जीएसटी के दायरे में नहीं है। और तब 8 विषय जो गरिमा जी ने कहा था, उसके अलावा इसको 9वां विषय अन्य में जोड़ना। अन्य में कोई कहानी नहीं मिला तो यह बताना कि 15 ठो गाड़ी का डीजल का जीएसटी बिल नहीं है और जीएसटी बिल नहीं है, यह गलत हो रहा है। और इसको लेकर के इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर लगाना, जबकि मेरा यह पेट्रोल पंप भी नहीं और जिसका भी पंप है उसको बारे में भी इन लोगों को पता नहीं है। इस पर जाहिर बात है कि जिसने मुझ पर ये इल्जाम लगाया था पेट्रोल चोरी का, उन्होंने खुद अपने वकालतनामा में लिखा है ट्रांसपेरेंसी के लिए। रोहित शिकारिया ने बोला कि ये आफाक अहमद ने ये सब कागज दिया है, तो मैं अपने सारे सबूत आफाक अहमद को दे रहा हूँ। मुझको विश्वास है कि मेरा कागज भी वो आगे देंगे और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे से वह माफी मांग ले, नहीं तो मैं 132 करोड़ 24 लाख का मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। मैंने उन पर पहले ही क्रिमिनल केस किया है और मुझको पूरा विश्वास है कि जो ये पेट्रोल पंप की जो मालकिन है, क्योंकि आज तक इन लोगों को पता भी नहीं है कौन है, वह निश्चित तौर पर सशक्त स्थायी समिति पर 100 करोड़ के मानहानि का भी मुकदमा करेंगे, क्योंकि यह कहना कि डीजल पर आपने जीएसटी क्यों नहीं जमा किया और 15 गाड़ी पर, यह सरासर बताता है। और परसों आके रोहित शिकारिया 1 घंटा तक मुझको ब्लैकमेल किया है कि यह कागज रखा जाएगा तो बहुत बड़ा बवाल होगा। मैंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम कागज रखो, अगर पेट्रोल पंप ने गलत किया है तो उस पर सजा होनी चाहिए। और कुल मिला के परसों की बैठक में यही कागज है, आप सबको मैं दे रहा हूं। मैं हर जगह पे पोस्ट भी कर रहा हूं और मैं जो इन्होंने कहा कि आफाक अहमद ने 5 बार के मीटिंग का कागज दिया है, तो मैं आफाक जी को भी बाकायदा अभी व्हाट्सएप कर रहा हूं कि वो जिससे चाहे जांच करा लें और अगर उनके दोनों आरोप गलत हैं तो वह माफी मांगे, नहीं तो क्रिमिनल केस तो मैंने किया ही है, मैं मानहानि का भी मुकदमा करूंगा। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।